गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार देश के होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधार आज के अफगानिस्तान का एक क्षेत्र था जिसे आज कंधार कहा जाता है। गांधारी के छोटे भाई का नाम शकुनी था। शकुनी दुर्योधन का मामा था। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। दोस्तों आइए जानते हैं गांधारी के बारे में। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में स्वागत है। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। कहते हैं गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण पितामह भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था, क्योंकि स्वयं महाराज सुबाल ने गांधारी का विवाह बहुत पहले बकरे से करवा दिया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। इस संबंध में दो कथाएं हैं। पहला यह कि गांधारी को पहले से ही पता था कि उनका होने वाला पति अंधा है। दूसरा यह कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे पति अंधा है तो वह सन्नसी रह गई और उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया था। पहली कथा के अनुसार गांधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधा था। इसी कारण गांधारी का संसार में पतिव्रता नारियों में विशेष स्थान दिया जाता है। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष के लोग नहीं जानते थे। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले से ही किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल के पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं पर रह गए थे। गांधारी भगवान शिव की परम भक्ति थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। युद्ध से पहले ऐसे में ही गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छुपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। इसी कारण अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा जाता था, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी का नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुष्ठ नाम का एक पुत्र जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 भाई हो गए थे। कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही एक ही महल में रहते थे, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदिता रहती थी। कुंती का एक अद्भुत महिला होने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है।
पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया, फिर भी दोनों की महिलाएं एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती थीं। शकुनी ने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए सिंहासन पर धृतराष्ट्र पर आधिपत्य जमाने को कहा था। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण सफल हो रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने की सलाह दिया करती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति भाई पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। गांधारी के सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अंत में दुर्योधन का जब भीम ने वध कर दिया, तब महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के लिए उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कारण ही इस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का आपस में एक एक करके सारे का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। मूसल पर्व के अनुसार मौसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर एक जराह नाम का भील भूलवश तीर मार देता है, जो उनके पैर में जाकर लग गई। इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया था। उसके बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई थी, जो आज भी गुजरात के द्वारिका में समुद्र के अंदर उसके अवशेष मिलते हैं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वह अपना आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। वे सभी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जा पाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। जब संजय अकेले ही जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि ने युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार दिया। युधिष्ठिर वहां जाकर अपने परिवार की आत्म शांति के लिए उन्होंने धार्मिक कार्य किया। दोस्तों, यह कथा मैंने महाभारत से लिया है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ही जाएं, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर नए खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।